मैं जो बात करने जा रहा हूं, शायद अजीम साहब भी और के सिन्हा साहब भी दोनों इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। देखिए, पाकिस्तान की अभी मौजूदा सबसे बड़ी जरूरत क्या है? इकोनॉमी इज इन स्टेबल, उनको चाहिए पैसे, उनको खतरा है एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट में जाने का। और पूरा जो फोकस है, देखिए, रशिया और अमेरिका के चले जाने के बाद जो अफगान मुजाहिद थे, उनकी जरूरत अब न पाकिस्तान को है, न रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए अमेरिका को है। अब उनको देखिए, उनको भी ये धीरे धीरे चाह रहे हैं कि अब ये हमारी जरूरत पूरी कर चुके, अब ये अपने रास्ते जाएं। अफगानिस्तानियों को अपने यहां से वापस अफगानिस्तान भेजना, या अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो मौजूदा टेंशन है वो इसी वजह से है। ठीक उसी तरह ये जो इनके यहां जो सोकोल मुजाहिद जो थे ना, जो अलग अलग टेरर ग्रुप, आज पाकिस्तान के लिए उनकी जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की जरूरत है पैसा, पाकिस्तान की जरूरत है इकोनॉमी, पाकिस्तान की जरूरत है वहां जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसको कैसे ठीक किया जाए। लेकिन पंकज, इनके पास देखिए, नहीं, ये 2 मिनट सिर्फ मैं लूंगा। इनके पास देखिए जो सोर्स था, इकोनॉमी पाकिस्तान की, समझिए, जब भी कहीं ट्रबल था वो पाकिस्तान के लिए बूम था। अगर अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ ना, तो इन्हें पता था कि अगर अफगानिस्तान वार होगा तो पाकिस्तान ने उसका फायदा उठाया, वो अमेरिका से पैसे लिए। जब रशिया के साथ अफगानिस्तान में उलझा हुआ था रशिया, तो अमेरिका से इन्होंने पैसे लिए, बीच में इन्होंने चाइना से पैसे लिए और कई बार सऊदी अरब से पैसे लिए। ये पैसा ले इकोनॉमी है, मतलब कि जब तक इनको बाहर से नहीं मिलेगा इनके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। अभी देखिए क्या है, पिछले कुछ सालों से, खास करके अफगानिस्तान वार खत्म होने के बाद, कोई ऐसी सिचुएशन बन नहीं रही है कि पाकिस्तान को कोई पैसा दे। इन्होंने कोशिशें की है, इन्होंने चाइना से के पास गए थे, कुछ मिला है वहां से, थोड़ा सऊदी अरब से भी मिला है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है, IMF तक ने मुंह मोड़ लिया। नहीं, जी देखिए, वही है ना कि जैसे कि जो जरूरत, अगर कोई सामने वाला कोई इस तरह की इमरजेंसी में है, उसको हमारे यहां बोलते हैं गरज है, तो वो देता है। अमेरिका ने भी दिया, चाइना को भाई इंडिया को काउंटर करने के लिए चाहिए था मुल्क, तो उसने पाकिस्तान को भी कुछ दिया, सऊदी अरब ने दिया, इस्लाम के नाम पे दिया। लेकिन अब धीरे धीरे दुनिया भी समझ चुकी है और पाकिस्तानी भी ये बात समझ चुके हैं कि हमें अपनी इकोनॉमी का जो फॉर्म है ना, वो फॉर्मेशन वो बदलना होगा। हम कब तक डोनेशन के पैसों से देश चलाते रहेंगे? तो वहां से ये मांग है। अब देखिए, उस जो इकोनॉमी दुरुस्त करने के लिए सबसे बड़ी, या फिर अपनी जो छवि है, जो अपना जो इमेज है इंटरनेशनल पे सुधार करने के लिए सबसे बड़ी जरूरत क्या है कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, जो नॉन स्टेट एक्टर्स कहे जाते थे, उनको किसी तरह एलिमिनेट करो। और वही प्रोसेस चल रहा है। हम यहां खुश हो ले अज्ञात बंदूकधारी, लेकिन मेरा यह मानना है कि वो अज्ञात बंदूकधारी नहीं है, उसके पीछे फौज है, उसके पीछे आईएसआई है। और ये जितने भी जिनकी जरूरत नहीं रही वो सारे एलिमिनेट होंगे। वो गुजरे वक्त की बात हो, किसी जमाने में उनके डोनेशन बॉक्स पाकिस्तान के शहर शहर में रखे रहते थे, वहां की जो महिलाएं थी, जो औरतें थी, वो अपने गहने जेवर तक देती थी। आज उनको कोई देने को तैयार नहीं। अगर पंकज जी आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को समझ, आर्मी है, आईएसआई है, और हम भले अज्ञात, बिल्कुल, तो फिर ये बिल्कुल अगर पाकिस्तान अपने ही दुश्मनों का सफाया करने में लगा हुआ है, जो पहले उन्होंने पाला अमेरिका के पैसे पर और दुनिया भर, नहीं, जरूरत अब नहीं है उनकी ना, भारत के लिए पाला, कश्मीर के लिए पाला, लेकिन आज जब उन्हीं के लिए नासूर बन रहे हैं, उन्हीं की मस्जिदों में धमाके हो रहे हैं, वहीं पर बम चल रहे हैं, अगर आईएसआई और क्या कहते हैं पाकिस्तान की आर्मी ये काम कर रही है, तो फिर खुल के बता क्यों नहीं रही अजीम भाई? खुल के बताने में दिक्कत क्या है? आप दुनिया को नहीं, परेशानी क्या, मैं बताता हूं, नहीं, मैं बताता हूं परेशानी क्या है। खुल के इसलिए नहीं बता रहे कि वहां का जो समाज, जिसको आपने, वहां की सोसाइटी को आपने 50 साल तक ये बताया कि ये हाफिज साहब हैं, ये बताया कि ये दाऊद साहब हैं, या फिर वो लश्कर का वो कौन था, सलाउद्दीन, उसको बताया कि ये बहुत बड़े मौलाना हैं, मसूद अजहर है, उन सबको आपने तो सोसाइटी में एक ऐसी जगह दे रखी है, जबकि हीरो बना के रखा है। अगर वो नहीं भी रहते तो पाकिस्तान की न इकोनॉमी न वहां के बाशिंदों को कोई फर्क पड़ता, वो उल्टा इनके लिए बदनुमा दाग है दुनिया भर में, अपने यहां वो कोई खुल के स्वीकार नहीं करेगा। तो मैं ये बोल रहा था कि अब उनकी जरूरत नहीं रही। नए वक्त में जो मौजूदा वक्त है, ना आर्मी को जरूरत रही। ट्रेन किया है उन लोगों को, मुजाहिदों को पाकिस्तान की आर्मी ने अफगानिस्तान में भी जाकर ट्रेन किया है जिहाद के लिए,
रशिया के खिलाफ जिहाद के लिए, और पाकिस्तान में भी उनको ट्रेंड किया, वो खैबर पख्तूनख्वा में भी ट्रेंड किया है, कुछ स्वात वैली में ट्रेंड किया। ये टीटीपी क्या है? आज जो ये तालिबान और टीटीपी है, इन सबको आप पुराने लड़ाकों से जाके पूछिए, वो बताएंगे कि कौन कर्नल साहब आके उनको किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं। अब है कि उनसे पीछा इतना आसान नहीं है। आप बोल रहे हैं ना कि पाकिस्तान में ही ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं कि कल तक जो हमें पालता था, पोसता था, हमें पैसे देता था, अचानक हमसे पीछा छुड़ा रहा है, हमें भगा रहा है। मतलब अफगानिस्तानी जो कि यहां से 30-30 साल, 40-40 साल से रह रहे थे, उनको अब कह रहे हैं कि वापस चले जाओ। कल तक हम आपके लिए मुजाहिद थे, इस्लाम के सिपाही थे, और आज हमें इस तरह बेदखल कर दोगे, घर से भगा दोगे। ये वहां का प्रॉब्लम, अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। देखिए, जो मेन पाकिस्तान का जो मेनलैंड है या फिर जो आर्मी है, वो वहां की इकोनॉमी को वापस अच्छा करना चाहता है, और चाहता है कि हमें फिर से दुनिया में एक जो बिल्कुल अलग थलग हो गया है ना, कैसे कोई तो ऐसा मिले, चाहे अमेरिका मिले, चाइना मिले, सऊदी मिले, किस तरह से हमें फिर से वो प्रोसेस शुरू हो डोनेशन मिलने का, और उसके लिए उनको अपना कुछ करके दिखाना होगा। मुझे ये जो समझ में आ रहा है, बाकी के सिन्हा साहब ज्यादा बेहतर बता सकेंगे। के सर के पास ही आ रहा था। मैं यही कह रहा हूं के सर कि अगर पाकिस्तान अपनी छवि बदलना चाहता है तो फिर दुनिया के सामने वो बताने में हिचकिचा क्यों रहा है? पंकज जी ने बहुत बाकायदे से समझाया, लेकिन मेरा यह कहना का मतलब है कि जब अब आपको लग रहा है कि हमारे ही दुश्मन बन बैठे हैं, जिनको हमने पाला पोसा कश्मीर के खिलाफ, भारत के खिलाफ, तो अब अगर उनको करना चाहते हैं, एक अलग दिशा में चलना चाहते हैं, तो बताने में दिक्कत क्या आ रही है? आप बेहतर समझा पाएंगे, कहां दिक्कत आ रही है पाकिस्तान को? देखिए रोहित, किसी भी नेशन स्टेट के लिए ऑल ऑफ अ सडन ये बताना कि हमने जो पहले किया था पूरी गलत है, जो कि आज पाकिस्तान को मैं इसके लिए बहुत ये भी कहता हूं कि हिम्मत है। अजीम भट्ट साहब ने कहा कि हमारे साथ माजी में बहुत सारी गलतियां हमने की हैं, देखिए वो पाकिस्तान के पत्रकार हैं। आरजू काजमी आज चिक के चिल्ला रही हैं, वो पाकिस्तान, तो उनके जो पत्रकार हैं, देखिए पाकिस्तान भी ऐसा नहीं है कि हम जिस तरह से करते हैं, क्योंकि हम उसको ये मानते हैं कि एडवर्सरी है। मैं 40 साल से मैं फौज में रहा हूं और मैं जनरल रैंक तक गया, तो इसमें हमने बहुत बार इनके पाकिस्तान के डायरेक्ट और उनके बहुत काफी लोग मेरे नीचे काम किए हैं यूएन के अंदर में, और डायरेक्ट मेरे नीचे रहे हैं। तो वो भी कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि अपने ही हैं, इनके डीएनए में तो ये हमारा ही है, मगर इनमें गलतियां हो गई, इनसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई, और उनको गलती को जिस तरह हम मानते हैं कि हमारे साथ गलती हुई, नेहरू के समय गलती हुई, हम ऐसा मानते हैं ना। हम ये मानते हैं 1947, 48 में हमें मुजफ्फराबाद तक चला जाना चाहिए था, हमें नहीं जाना चाहिए। ये हमारे साथ ब्लंडर्स हुए, दीज आर ऑल ब्लंडर्स। हम अपने 62 वॉर को हम हिमालयन ब्लंडर कहते हैं। हमारे अंदर भी उतनी क्षमताएं हैं और हम उसको पब्लिकली मानते हैं। यदि हमारी 99 में जब ये हमारे चोटियों में आके बैठ गए थे, इनकी टैक्टिकली मैं उस लड़ाई में पाकिस्तान के अंदर में ऑपरेशन कर रहा किया हूं, तो उस दौरान हम तो ये मानते थे ना कि हमारे से भूल हुई, और आज भी मानते हैं। मैं टीवी में बैठ के बता रहा हूं आपको खुलेआम, और हम कि हमारे से गलतियां हुई हमारे अपने चीजों के अंदर में। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान जो कह रहे हैं, और पंकज साहब भी यही कह रहे हैं, वो एक कोर्स करेक्शन मैं ऐसा मानता हूं, मगर वही हिचकिचाहट है, अभी भी वो हिचकिचाहट है, वो खुल के नहीं आ रहे हैं।